इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी देश में तेज है और हम इस वक्त मौजूद हैं साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी प्रयागराज के संगम तट के किनारे, जहां हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों के मन में क्या है, लोग क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर। क्या लोग नरेंद्र मोदी सरकार से खुश हैं या फिर विपक्ष के चेहरे को लोग उनका समर्थन देते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं और तमाम बड़े सवालों के जवाब तलाशने का हम प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। बात करते हैं कि 2024 चुनाव को लेकर और सरकार की नीतियों के बारे में। तो सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करते हैं। आप प्रयागराज की रहने वाली हैं? नहीं, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। प्रयागराज पढ़ने आए, तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही है, कुछ मतलब स्पेशल नहीं है और अभी हमको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी भी नहीं कि हम सुरक्षा लें, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग युवा हैं, तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा अभी रोजगार को लेकर चल रहा है कि बेरोजगारी का स्तर इतना देश में बढ़ चुका है कि युवा परेशान है। हाल ही में पेट के एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि तमाम राज्य अगल बगल के राज्यों के छात्र वहाँ पर एग्ज़ाम देने आए हुए थे कि हाँ, नहीं, अगर बिहार के भी आते हैं और एमपी के भी कुछ लोग आते हैं, तो कैसी व्यवस्थाएं की गई थी यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था बोले थे कि ये मतलब बस वगैरह चलवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कुछ चलवाए नहीं है। बहुत दिक्कत हुई है जाने में। तो आप लोगों के लिए बड़ा मसला क्या है कि रोजगार की उपलब्धता नहीं है या फिर सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं की गई है? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल, मतलब व्यवस्था भी नहीं कुछ है। और एक तो इनको सेंटर ये मतलब इसलिए करे थे सेंटर इधर उधर कि मतलब नकल रोकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, नकल तो हो ही गया है। तो इसमें कोई वो नहीं है ना कि उसे करने से नकल रुक गया है, जिसके लिए किया गया था वो चीज़ हो नहीं रही है। ये लोग अपनी व्यवस्था दुरुस्त करें, हम लोग का सेंटर इधर उधर डालने से ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब वो नकल रुक जाएगा। ये लोग अपना जो विभाग है उसको सही करें। महिलाएं थी जिनसे हम बात कर रहे थे कि सरकार की नीतियाँ कैसी हैं, सरकार की नीतियों से ये कितना उनसे जायज़ रखती हैं। तो कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, कई तरह के उन्होंने जवाब भी दिए। रोजगार का मसला उठा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल हुआ, साफ सफाई को लेकर सवाल किया गया। ये चलते हैं, प्रयागराज के कुछ लोगों से बात करते हैं कि 2024 में किसे वो अपना नेता चुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले दादा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामेश्वर गिरी है, हम गिरी महाराज हैं। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है? एक नंबर का काम किया है, जो भी किया है ठोस किया है, बहुत अच्छा किया है। तो लोग, विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है 2024 में, तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी पट्टी राज्यों से होनी चाहिए। तो इस पर आम लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है? क्या सरकार के काम से खुश हैं या फिर वो किसी अन्य नेता की ओर रुख करना चाहते हैं? एक नंबर बीजेपी से यहाँ के लोग मतलब संतुष्ट हैं। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, मगर आएगी बीजेपी। जी। आइए एक और अंकल है, उनसे भी बात करते हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। हमारे योगी जी जो काम किए हैं कोई नहीं करेगा नेता। आप लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो प्रयागराज में कैसे कार्य हैं, इसको लेकर आपका क्या राय है? क्या प्रयागराज साफ सुथरा हुआ है? क्या बहुत अच्छा काम हुआ है, साफ सुथरा हुआ है, सब कुछ हुआ है, कोई यहाँ दिक्कतें नहीं हैं। ये सब देव पुरुष में है। देव पुरुष है। ये योगी जी और मोदी जी, ये दोनों देव पुरुष में हैं। कोई लक्ष्य नहीं, कोई लोभ नहीं, बस हमारा ठीक होना चाहिए। शासन प्रशासन के ऊपर भी एकदम टाइट, जैसे हम लोगों के ऊपर टाइट है वैसे प्रशासन के भी ऊपर टाइट है। समदृष्टि सब हिसाब रखते हैं, किसी को बस बख्शते नहीं है दोनों। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई बार चर्चा होती है, मीडिया में तमाम बड़े सवाल उठते हैं कि क्या सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सही ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि पिछली सरकारों के समय सवाल खड़े हुए थे। तो क्या वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सजग है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चोर, माफिया, अपहरण वाले, इनका दुर्दशा है। इनके बदौलत जो इनके छोटे भैया लोग हैं, चौं करने वाले, उनके लिए बहुत ख़राब है। मगर जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार वाले हैं, उनके लिए एक नंबर की सरकार है। योगी और मोदी ये दोनों कोई महापुरुष हैं, ऐसे वैसे शक्ति नहीं है। तो लोग कह रहे हैं मोदी और योगी महापुरुष हैं। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा मोदी के खिलाफ? एक नहीं 17 जुट हो जाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको। तो ये कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका एकजुट हो पाना बहुत मुश्किल है और शायद ही 2024 में वो टक्कर दे पाए बीजेपी सरकार को। ये देखने वाली बात होगी। तो ये थे प्रयागराज के कुछ लोग जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। हमारे ठीक बगल में माँ यमुना बह रही है, हमारे ठीक पीछे सामने की तरफ माँ गंगा बह रही है। ये संगम नगरी, ये धार्मिक नगरी, ये साहित्यिक नगरी, ये शैक्षणिक नगरी प्रयागराज से आपको हम बता रहे थे कि आने वाले
2024 चुनाव में प्रयागराज की जनता किसे चुनना चाहती है और किसे अगला देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं आयुष राज, न्यूज़ फीड, प्रयागराज।